जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश को फंड के लिए तड़पा दिया गया, लेकिन सम्राट पर आखिर क्यों मेहरबान दिल्ली? मंत्री ने ही पोल पट्टी खोल दी। बीजेपी का खेल तो जरा देखिए, या इसे डबल इंजन का कह दीजिए धोखा। दोस्तों, बिहार में आखिर चल क्या रहा है? क्या बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है, या फिर ये कोई सोची समझी रणनीति है? हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब बुजुर्गों की पेंशन तक के लिए आपदा प्रबंधन के पैसों पर सरकार नजरें जमाए हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कैबिनेट की बैठक में पेंशन बांटने के लिए आत्महत्या निधि से 3662 करोड़ रुपए निकालने का फरमान जारी हुआ है। सवाल यह कि जिस फंड को इस्तेमाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा या आपातकाल के लिए होता है, क्या बिहार अब वित्तीय आपातकाल के उसी मुहाने पर खड़ा है? और अब जरा डबल इंजन का वो खेल देखिए जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब फंड के लिए दिल्ली के दरवाजे लगातार खटखटाए जा रहे थे, लेकिन डबल इंजन का नारा नीतीश कुमार को बार बार पराया कर रहा था। लेकिन अब सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में विस्तार होते ही मानो करोड़ों की बारिश होनी शुरू हो गई है। यानी जैसे ही बिहार में सत्ता का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से बीजेपी और सम्राट चौधरी के हाथों में आया, तो देखिए ना चमत्कार, दिल्ली से हजारों करोड़ की बारिश। और इस बीच आरजेडी का बड़ा खुलासा, सम्राट के ही मंत्री ने कैसे खोल दी पोल पट्टी भाजपा की, आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं जासूब रजा। पहले ये वीडियो देखिए आप, तेजी से जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलो ना भाई फिर आप लोग अरे क्या वहाँ से लेके ना बड़ी पीएम से चोरी हो जाता है वोट। अगर बैलेट पेपर हुआ था तो आप जीत गए थे, और फिर आप एमएलसी चुनाव में जीतेगा। सम्राट चौधरी जी को पता है कि 2030 में आप सीएम बन जाइएगा, उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी इसी दरवाजे से विधायक बने थे, और लालू जी इतने अच्छा काम किया हमारे बिहार के लिए। खटिया पर पहले कोई नहीं बैठा, आपकी का घर आपकी का खटिया पर नहीं बैठने देता था, पर लालू जी इतने अच्छा नेता की अब कुर्सी पर बैठाते हैं। चप्पल अगर आप नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो मार दिया जाएगा। ये सब क्या था? पर लालू जी हम लोग को निकाल दिया, और आप बोलते हैं जंगल राज है सम्राट चौधरी जी लालू जी के जवान। तो यही सम्राट चौधरी। दोस्तों, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। बीजेपी का सपना साकार हुआ। पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार साइडलाइन कर दिए गए हैं, और डबल इंजन 20 साल से बिहार में है। स्थिति आपके सामने है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार, और नीतीश कुमार ने जितनी योजनाएं बड़ी बड़ी, क्या अभी तक उसका फंड दिल्ली से रिलीज नहीं हुआ? दोस्तों, हाल देखिए बिहार का, आरजेडी का ट्वीट देखिए। क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजीप्रस्त नीतियों और जन विरोधी फैसलों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है या होने वाली है? बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आत्महत्या निधि से 3662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है। आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे, तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो चुके हैं। 6 महीनों से हम निरंतर कह रहे हैं, और सर्वविदित भी है कि 4 से 5 महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि खजाना खाली है। बिहार कर्ज में डूब चुका है। 1 वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। नए प्रोजेक्ट तो दूर, 2023-24 में स्वीकृत कार्य योजनाओं का अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ है।
2025-26 में बिना सोचे समझे की गई घोषणाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। यहां जिक्र अभी नीतीश कुमार की जो यात्रा चल रही थी, करोड़ों करोड़ की जो उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन और ऐलान किया, उसको तो छोड़ ही दीजिए। आरजेडी कह रही है बिजली में भारी कटौती की जा रही है, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जा रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप है, फंड की कमी के कारण कल कैबिनेट में पूर्व से चली आ रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी बंद कर दिया गया है। आपात स्थिति पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? इधर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जरा कद्दावर नेता राम कृपाल यादव को भी देख लीजिए, सुन लीजिए आप। बिहार सरकार में मंत्री हैं। भारी मिस्टेक हो गया साहब से, या कह लीजिए कि हकीकत जुबान पर आ गई और आते ही किस तरह से साहब चौके, जरा देखिए और फैसला कीजिए आप। भाजपा जो है अपने गिरवान में वहाँ के दलित एक पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, पार्टी के बड़े नेता, यहाँ के आंसू आ रहा था सुचिंदर राम कौन है? ये भाजपा जो है अपने गिरवान में इधर दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में बड़ी लंबी फहरिस्त लेके पहुंचे कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी दीजिए, ये भी फंसा है, तब का पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से निवेश कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया। आप कैसे, आप बेहतर जानते हैं नल जल का हाल क्या है। जल है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं साहब। हालांकि कह रहे हैं कि कुछ कारणों से इस योजना की केंद्रीय राशि अब तक नहीं मिल पाई। अब कौन सा कारण? तो यहां कारण बस समझिए नीतीश कुमार। क्या मतलब है डबल इंजन से भाजपा के? अगर बिहार बदलता नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में तो क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार, लेकिन तब देने का, और आप यह आरोप तो बड़ा आम है, जो बीजेपी जहां जिसकी अपनी सरकार राज्य में नहीं होती है, अगर बैसाखियों के सहारे होती है, तो वहां भी फंड किस तरह से रिलीज किया जाता है, केंद्र का सहयोग और केंद्र का बर्ताव कैसा होता है। साहब कह रहे हैं कि कुछ वजहों से कई योजनाओं की केंद्रीय राशि अब तक राज्य को प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार ने केंद्र के समक्ष अपनी लंबित और भावी योजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय मांग रखी है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक में बताया, राज्य ने हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इस निवेश की भरपाई और वर्तमान योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने केंद्र से कुल 18,000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। अब जाहिर सी बात है, केंद्र में भाजपा सरकार है, बिहार में भी भाजपा, तो इसमें कोई रुकावट का कोई सवाल ही नहीं है। इस मांग के तहत उन्होंने खर्च हो चुकी राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की अपील की है। दोस्तों बिहार में युवाओं के हुनर को निखारने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सामने कई प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने राज्य में चल रहे कौशल विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए वित्तीय मदद की मांग की है। आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय कौशल हब के तहत पटना में 640 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना की जा रही है, उसका जिक्र किया। साथ ही दोस्तों पीएम सेतु योजना के माध्यम से 75 आईटीआई को मजबूत करने के लिए लगभग 3615 करोड़ की डिमांड। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्कीम इन स्किलिंग आर्किटेक्चर पायलट प्रोजेक्ट के लिए 750 करोड़ की मांग सम्राट सरकार ने की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के लिए 1500 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की गई है। भागलपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्थापना के लिए राशि की मांग की गई है। तो दोस्तों एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली के दरबार में करोड़ों की झोली फैलाकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के खजाने का हाल यह है कि अब बुजुर्गों की पेंशन तक आपदा के पैसों से दी जा रही है। सवाल यह नहीं कि सम्राट चौधरी ने कितनी मांग रखी है, सवाल यह कि जब नीतीश कुमार सत्ता में थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास थी और तब भी डबल इंजन की सरकार थी, तब यही डबल इंजन क्या सो रहा था? नीतीश कुमार के बार बार कहने के बावजूद बहुत सारे ऐसे योजनाओं के फंड रिलीज नहीं हुए, या फिर नीतीश कुमार को साइडलाइन अब तो कर ही दिया गया है
और साइडलाइन होते ही फंड पे फंड यानी करोड़ों की बारिश शुरू हो गई है। तो क्या समझा जाए कि जहां बैसाखी भी है आपकी, लेकिन बावजूद उसके करेंगे तो आप क्रेडिट आप ही को जाएगा, तो फायदा क्या है करने का। तो अब तो करना मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से पैर पसार चुकी है और अब इस कार्यकाल में नहीं कुछ हुआ तो फिर 20 साल और फिर ये बीजेपी का 5 साल, तो सीधे तौर पर विपक्ष को इसका फायदा होगा। इधर दोस्तों, सम्राट के ही मंत्री राम कृपाल यादव की जुबान से निकली सच्चाई ने तो इस पूरे सियासी खेल का एक तरह से पर्दाफाशी कर दिया, जो कि आपने देखा। दोस्तों, सवाल ये कि क्या सही में बिहार का दिवालिया हो चुका है? ठेकेदारों का भुगतान नहीं, युवाओं का भविष्य अंधर में, सरकार अब आकस्मिकता निधि के भरोसे। क्या वो विकसित बिहार है जिसका सपना दिखाया गया था? भाजपा नहीं बुना था जो सपना? या सिर्फ और सिर्फ ऐसी पूंजीपरस्त सियासत है जिसमें बिहार का खजाना खाली हो जाए तो परवाह नहीं, कुर्सी का खेल सलामत रहना चाहिए। नीतीश कुमार का दौर तो समझिए गुजर गया, लेकिन अब सम्राट चौधरी की बारी। भाजपा का इम्तिहान जनता सब देख रही है। यह हजारों करोड़ की बारिश वाकई बिहार के खेतों और युवाओं तक पहुंचती है, या फिर डबल इंजन के इस दिखावे में बिहार का भविष्य कहीं खो जाता है, या खो गया है, या खो जाएगा? राय खबर पे जो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।